श्रीलक्ष्मी ने सुशर्मा के बारे में पूछा। हे देव, सुशर्मा कौन था? वह किस जाति में जन्मा था और उसे मुक्ति कैसे मिली? श्री भगवान ने कहा, प्रिय, सुशर्मा एक अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह पापियों में श्रेष्ठ था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण कुल में हुआ था जिसे वेदों का ज्ञान नहीं था और जो अत्यंत क्रूर कर्म करता था। वह न अतिथियों का सत्कार करता, न जप, होम या ध्यान करता था। उसकी प्रवृत्ति विषय लोलुप थी, इसलिए वह सदा भोग विलास में लिप्त रहता था। वह हल चलाकर और पेड़ पत्तियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसे शराब पीने की लत थी और वह मांसाहार भी करता था। इस प्रकार उसका अधिकतर जीवन बीत गया। एक दिन जब वह पत्तियां इकट्ठा करने एक आरशी की वाटिका में गया, तब एक काल सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने अनेक नरक यातनाएं भोगी और फिर पृथ्वी पर एक बैल के रूप में जन्म लिया। इस जीवन में एक अपंग व्यक्ति ने उसे खरीद लिया ताकि वह उसका भार ढो सके। वह बैल 7-8 वर्षों तक अत्यधिक कष्ट सहता रहा। एक दिन उस अपंग व्यक्ति ने उसे एक ऊंचे स्थान पर तेजी से दौड़ाया, जिससे वह अत्यधिक थक कर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उसे देखने के लिए वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में खड़े एक पुण्यवान व्यक्ति ने उसके कल्याण के लिए अपना पुण्य उसे दान कर दिया। फिर अन्य लोगों ने भी उसे पुण्य दान किया। वहीं खड़ी एक वेश्या, जिसे अपने पुण्य का ज्ञान नहीं था, ने भी उसे पुण्य दान कर दिया। इसके बाद यमदूत उस मृत बैल को यमपुरी ले गए, लेकिन वहां यमराज ने कहा, वेश्या द्वारा दिए गए पुण्य के कारण यह पुण्यात्मा बन चुका है, इसलिए उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद वह बैल पुनः पृथ्वी पर एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मा। उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति थी। ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा से वह उस वेश्या के पास गया और पूछा, तुमने मुझे कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, मेरे पास एक पिंजरे में एक तोता था जो प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। उसकी वाणी सुनकर मेरा हृदय शुद्ध हो गया। मैंने उसी पुण्य को तुम्हारे लिए दान किया था। तब वे दोनों उस तोते के पास गए और उससे पूछा। तोते ने अपने पूर्व जन्म की स्मृति सुनाई। पिछले जन्म में मैं एक विद्वान था, किंतु अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा रहता था। मुझे क्रोध और द्वेष अधिक था, इसलिए मैं गुणवान और विद्वानों से ईर्ष्या करने लगा। मृत्यु के बाद मैंने कई नीच योनियों में जन्म लिया और बहुत भटकता रहा। अंततः मुझे इस जन्म में तोते के रूप में जन्म मिला। एक दिन गर्मी के मौसम में मैं एक तपते हुए रास्ते पर गिर पड़ा था। वहां से कुछ मुनियों ने मुझे उठाया और एक ऋषि के आश्रम में रख दिया। वहां मैं एक पिंजरे में था। आश्रम में ऋषियों के शिष्य प्रतिदिन गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। उनकी वाणी सुनकर मैं भी उसे बार बार दोहराने लगा। कुछ समय बाद एक शिकारी ने मुझे चुरा लिया और फिर उसने मुझे बेच दिया। बाद में इस वेश्या ने मुझे खरीद लिया। गीता के पहले अध्याय के पाठ के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, जिससे इस वेश्या का हृदय भी शुद्ध हो गया। उसी के पुण्यदान से ब्राह्मण श्रेष्ठ सुशर्मा को पाप मुक्ति मिली। इस प्रकार वे तीनों आपस में वार्तालाप कर गीता के पहले अध्याय की महिमा का गुणगान करने लगे। फिर वे अपने अपने घर लौट गए और गीता का अभ्यास करने लगे। जो भी गीता के पहले अध्याय का पाठ करता है, उसे सुनता है और उसका अध्ययन करता है, उसके लिए इस संसार सागर से पार होना अत्यंत सरल हो जाता है। चलिए अब सुनते हैं गीता का पहला अध्याय। अध्याय 1। धृतराष्ट्र बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से सुसज्जित पांडवों की सेना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इस विशाल पांडव सेना को व्यूहबद्ध किया है। इसे देखिए। इस सेना में महान धनुर्धारी और भीम तथा अर्जुन के समान पराक्रमी योद्धा हैं। इसमें सात्यकी, विराट और महारथी राजा द्रुपद हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, महापराक्रमी काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ नर शैब्य भी इसमें सम्मिलित हैं।
पराक्रमी युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और महारथी द्रौपदी के 5 पुत्र भी इसमें हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के सेनापतियों के नाम बताता हूं। आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में कभी पराजित न होने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा अनेक वीर योद्धा भी विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की आशा छोड़ दी है। ये सभी युद्ध कला में निपुण हैं। भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अजेय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडव सेना को सरलता से जीता जा सकता है। अतः सभी सैन्य दलों को चाहिए कि वे चारों ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें। भीष्म पितामह का शंखनाद दुर्योधन की बात सुनकर कौरव सेना के वृद्ध एवं महापराक्रमी भीष्म पितामह ने सिंह के समान गर्जना की और अपने शंख का नाद किया। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि रणवाद्य एक साथ बज उठे, जिससे महाभयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। तब श्वेत अश्वों से युक्त उत्तम रथ में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धारी काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबली अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। इस भयानक नाद से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। अर्जुन का संशय। उस समय अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं इन योद्धाओं को भली भांति देख सकूं जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि मुझे इस युद्ध में किन किन के साथ लड़ना उचित होगा। संजय बोले। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, कौरवों की इस सेना को देखो। तब अर्जुन ने वहां उपस्थित अपने पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और अन्य स्नेही संबंधियों को देखा। उन सबको देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से व्याकुल हो गए और शोकाकुल होकर बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में उपस्थित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन विचलित हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। हे केशव, मुझे अनिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। हे कृष्ण, न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न सुख की, न ही विजय की। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे सभी यहां अपने जीवन की आशा छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। हे माधव, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या लाभ होगा, हमें तो पाप ही लगेगा। हे कृष्ण, अपने ही बंधु बांधवों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। लोभवश ये लोग कुल का नाश करने और मित्रों से शत्रुता करने में कोई दोष नहीं देखते, परंतु हमें तो इस पाप से बचना चाहिए। कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश से संपूर्ण कुल पापाचारी हो जाता है। पाप की वृद्धि से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर दोष से कुल का तथा कुलघातियों का नरक गमन निश्चित हो जाता है और पिंडदानादि परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है। अहो, ये बड़ा दुख है कि हम बुद्धिमान होते हुए भी लोभ के कारण पाप करने को तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्र रहित और युद्ध न करने वाले को भी मार डालें, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। संजय ने कहा, इस प्रकार युद्ध भूमि में शोकग्रस्त अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार
श्रीमद्भगवद्गीता के अर्जुन विषाद योग नामक पहले अध्याय का समापन हुआ।